हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉस्मिक क्लासेज पर। धमाकेदार एंट्री के साथ में शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत बच्चों की डिमांड ये लग रही थी कि सर आप बेसिक आपने चला रखा है, कब चैप्टर आप शुरू करोगे। सुन लिए मैंने आपकी, सुन ली। अब चैप्टर ही शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। चैप्टर का नाम है 10th क्लास का शुरू का केमिस्ट्री का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं। इसका इंट्रोडक्शन ये कि हमने जो इसकी स्ट्रेटेजी बनाई है। स्ट्रेटेजी क्या है? मतलब स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि आप जब भी कहीं भी आप जा रहे हो, मतलब जैसे आप देहरादून चले गए कहीं पे भी, तो आपको अगर उनकी स्ट्रेटेजी यानी कि आपको उनके रास्ते पता हो कि आपको अब इस वाले रास्ते पे चलना है, अब इस वाले रास्ते पे चलना है, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बिल्कुल भी कि अब इसके बाद कौन सा रास्ता आएगा, अब कौन सा रास्ता आएगा। तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी। अगर आपको स्ट्रेटेजी नहीं पता होगी तो आप सपोज कर लो कि आपको रास्ता नहीं मालूम है और आप किसी से मतलब रास्ता अपना पता कर दो कि मेरे को वहां पे जाना है, तो आपको कुछ ऐसे चालाक मिलेंगे, ऐसे चालाक लोग आपको मिलेंगे जो आपके साथ जो अलग ही तरीके से जो आपको ट्रीट करेंगे। ट्रीट मतलब आपको बोलेंगे हम भी आपके साथ चल रहे हैं कि हमको भी वहीं पे जाना है। तो आपको रास्ता नहीं मालूम तो वे आपको ले जाएंगे अपने रास्ते पे, मतलब जहां पे इनको जाना होगा। अपना रास्ता मतलब जहां पे इनको जाना होगा, और आपको बोल दें कि आप थोड़ा दूर आप चले जाओ और वहां पे आप पहुंच जाओगे, और पता चला आप जो वहां पे गए वो आपकी वो लोकेशन ही नहीं है, तो क्या होगा? आपको वो आपका बनाकर निकल गए। तो इसलिए आपको जो उसकी पूरी चैप्टर की आपको स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए, ताकि जो आप चैप्टर के बाद में आपको पता चल सके कि इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इसका मतलब ये होता है स्ट्रेटेजी का मतलब। गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी आपको यही समझना कि इंट्रोडक्शन आप शुरू करते हैं इसमें। टाइप्स ऑफ चेंज की चेंज, हमारे जो इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं उन्हें हम चेंज को समझने के। फर्स्ट चेंज होता है केमिकल चेंज, और सेकंड होता है फिजिकल चेंज, और एक होता है रेडियो एक्टिव चेंज। बात करते हैं पहले फिजिकल चेंज की। आप जब भी देखते हो, कभी आपने पानी को फ्रिज में रख दिया होगा आपने आइस के लिए, बर्फ के लिए। वो बर्फ को आप जैसे इसमें इन्वायरमेंट में रख दोगे, आप पर्यावरण में रख दोगे, बाहर के वातावरण में, तो आप क्या हो जाओ? पिघल जाएगा। पिघल के क्या हो जाएगा? पानी बन जाएगा। फिर उस पानी को आप उसमें रख दो फ्रिज में, फिर क्या? फिर जम जाएगा, फिर बर्फ बन जाएगा उसका। तो अब ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि इनके बीच इनके जो एटम है, यानी कि इनके जो परमाणु या मॉलिक्यूल आप मान लो, अणु मान लो आप, तो वे क्या होते हैं कि जब आप इनको जमाते हो, इनकी फ्रिज में रखते हो, तो तब इनके मॉलिक्यूल पास आते हैं, इनके अणु। और जब आप इनको बाहर रख देते हैं तो बाहर के वातावरण में वायु जब इनके कांटेक्ट में आती है तो धीरे धीरे जो पिघलना शुरू हो जाते हैं, मेल्टिंग यानी के। तो अब क्या बन गया? उनके मॉलिक्यूल अब दूर जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। और जहां फिजिकल चेंज होगा वहीं पे ही फिजिकल रिएक्शन होती है। तो चेंज आप 2-3 टाइप के पढ़ोगे इसमें, और मेनली जो अब नेक्स्ट इसमें केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज होता है कि जब दो एटम के बीच, एक एटम, दो एटम, दूसरा एटम, यानी कि जब ये वाला एटम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके दूसरा एटम को दे देगा, या ये बोलता है, ये वाला आइटम बोलता कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के मैं आपको देता हूं, तो या तो ये वाला आइटम इस वाले को इलेक्ट्रॉन देगा, या ये वाला आइटम इस वाले को इलेक्ट्रॉन देगा। तो दोनों में से कोई सी इलेक्ट्रॉन को लेकर हरकतें होगी तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। या नहीं तो यह बोलता कि मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, दोनों आपस में मांडोली करते हैं। मांडोली मतलब कॉम्प्रोमाइज। तो ये तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कॉम्प्रोमाइज यानी साझेदारी। तो उनके बीच में एक बॉन्डिंग बनेगी, यानी एक रिएक्शन होगी, इसको बोलते हैं, या चेंज होता है। तो उसी को हम बोलते हैं उसका केमिकल चेंज, उसी केमिकल चेंज बोलते हैं। तो अब बात करते हैं केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज की, जो जनरली वैसे ही प्रॉपर्टी जानते हैं। आपने 9th क्लास का है ये टॉपिक, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। जिस चीज को हम मतलब वापस ला सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज बोलते हैं। और जो एक बार हमने बनाया और वो वापस नहीं मिलता तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे आप समझ सकते हो आइस का हमने जो पानी बनाया, पानी से जो उसका बर्फ बनाया, तो ये हो गया यहाँ पे फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है कि जैसे आपने कोई पेपर जलाया, पेपर को आपने जला दिया, और जलाने के बाद क्या बनी? उसकी राख बनी।
उस पेपर को आप वापस नहीं ला सकते। वो क्या वहां पे? केमिकल चेंज। और भी कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप मोमबत्ती को आप जलाते हो तो जब बर्न होती है वो, तो आप वैक्स को वापस ला सकते हैं। कभी सोचते हैं कि हम मोमबत्ती दोबारा बना सकते हैं, वैक्स दोबारा ला सकते हैं, लेकिन आप जो बत्ती लगी हुई है इसमें वो, उस बत्ती को वापस नहीं ला सकते हैं। ये भी क्या है हमारा? केमिकल चेंज। और भी कई सारे चेंज है जिन्हें बोलते हैं केमिकल चेंज होते हैं। तो करते हैं नेक्स्ट किसमें? केमिकल रिएक्शन। अब जो भी एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे, यानी कि अणु या पदार्थ समझ लो आप, बस पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में कंबाइन होते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी। यहाँ पे जब यानी कि जो पदार्थ होते हैं इनके वे एलिमेंट होंगे, आपस में कंबाइन होंगे, जुड़ जाएंगे और नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसी को हम बोलते हैं क्या? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। पेपर आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा, ये मत समझना कि ये पूरा इंग्लिश में लिख दिया यहाँ पे, हिंदी में पढ़ाऊंगा पेपर आपको समझना है बस आपको फिलहाल। केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो x प्लस टू वाई इज इक्वल टू कुछ आता है, ऐसे पढ़ते हो आप, तो ऐसे ही इसमें इक्वेशन होगी। तो वे इक्वेशन इसलिए आएंगी कि आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया होगा, आप जो भी बनाओगे वो दोनों इक्वली होना चाहिए। इक्वली का मतलब एक समीकरण के बेस पर, वो समीकरण के बेस पर होना चाहिए। तो वो आप चैप्टर के डीपली में पढ़ोगे, मैं आपको बताऊंगा डीपली आपको। फिर 5 पढ़ते हैं, डिफरेंस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन जो होगी उनके अलग अलग टाइप होंगे। अलग अलग टाइप मतलब वो अलग अलग टाइप की मिलेगी, कोई आपको अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन मिलेगी। किसी में पीपीटी बनती है, किसी में जो कोई सबस्टेंस बनता है एक नीचे बैठ जाएगा और एक ऊपर रहेगा। या आप कोई देखते हो कि जैसे आपने पेपर बर्न किया तो आपने जो क्या मिले, आपको रॉक मिली, वो नया सबस्टेंस है। फिर बढ़ते हैं इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। कि जो आपने जो रिएक्शन पढ़ी उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। क्या ऑक्सीडेशन क्या रिडक्शन है? आप ऐसे समझ लो कि किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन को मैं ऐड करता हूं, जोड़ता हूं, तो उसको मैं बोलता हूं ऑक्सीडेशन। अगर मैं ऑक्सीजन को निकालता हूं तो उसको बोलता हूं रिडक्शन। आप एग्जांपल में ऑक्सीजन को ऐड करता हूं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर मैं ऑक्सीजन को निकालता हूं, रिडक्शन रिएक्शन। तो यानी कि ऑक्सीजन को ऐड करना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन को निकालना रिडक्शन कर दिया। वो बाकी हम डीपली पढ़ते हैं, अंदर टॉपिक में पढ़ेंगे इसको पूरा प्रॉपर्ली। 7 द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ एजेंट होते हैं, एजेंट जिन्हें बोलते हैं एजेंट, यानी कि अब कैसे कैसे एजेंट होते हैं। अगर कोई सामने वाला बंदा मेरे को ये करता है कि आप जो ऑक्सीजन को गेन कर लो, मतलब ऑक्सीजन जोड़ दो अपने आप में, तो वो जुड़वाई किसने? सामने वाले बंदे ने, मतलब आपने। तो आप जो मेरे लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप बोलते हो कि आपको ऑक्सीजन निकालनी है, तो आप मेरे लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हो। तो आप काम करवा रहे हो इसलिए आप एजेंट बन रहे हो, वो मेरे लिए। अगर आपने कहा कि आपको ऑक्सीजन निकालनी है तो मुझे निकालनी पड़ेगी, तो आप मेरे लिए क्या किसका काम कर रहे हो? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हो। अगर आप बोलते कि ऑक्सीजन आपको लेनी पड़ेगी, तो अब आप मेरे लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हो। बाकी डीपली टॉपिक में पढ़ते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कि अब जो केमिकल इक्वेशन दी गई होगी कुछ भी, सपोज कर लो आप CO2। चलो इसको छोड़ दो आप, ये थोड़ा अलग सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पे, इसमें N2H2 NH3। तो आप जब ये वाला देख रहे हो, इसमें देख रहे हो, अब इनको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी है। मतलब बैलेंस का मतलब क्या? तराजू लो एक, उस पर इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल। इधर के एटम भी जितना आप प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना यूज करोगे, जितना भी वो जिस टाइम पर आप इकट्ठा करके लेकर आए होंगे, उस टाइम पर कि आपको सपोज करो कि आपको मार्कर बनाना है, इस मार्कर को बनाने के लिए जितना मटेरियल चाहिए होगा वो मटेरियल आप इस साइड रखोगे और जो बनकर आएगा दोनों का वेट इक्वल होना चाहिए। उसी को बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। दोनों इक्वल होने चाहिए। जितना आप जो भी कोई भी आप प्रोडक्ट बनाओगे, आप कुछ भी बनाओगे, जिस टाइम पे आप उससे बनाने के लिए जो भी आप लोग एग्जांपल समझ लो, आप जैसे मतलब कि कुछ भी आप बना रहे हो,
कुछ भी आपने बनाया, मतलब जो भी आप लेकर आए हो उसे आप पहले तोल लो, उसका वेट देख लो कि वेट कितना है, और उसके बाद जब बन जाएगा वो, फिर उसका वेट इक्वल होना चाहिए। उसी को बोलते हैं हम क्या, उसकी बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंस करना पड़ा। आप कोई भी मतलब वेजिटेबल लेगा या कोई भी सब्जी ले खरीद के लेगा, या आप पहले तोलते हो, उसके बाद जो बनती है उसका वेट इक्वल होना चाहिए, उसी को बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। गेटिंग माई पॉइंट? ये दिया है देखो उसमें N2H2, N 2 है, N 1 है इसमें, तो इनको बैलेंस करते हैं ऐसे। अब H कितने, यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे H कितने, यहाँ पे 3 है, 3 दूनी 6, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6H यहाँ पे हो गए, 6H यहाँ पे हो जाएंगे। ऐसे अभी आपको कोई इस पर देना, क्योंकि इसकी क्लास अलग है पूरी, ये मतलब है ना कहाँ से क्या आ गया है, चैप्टर के अंदर डीपली समझेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट लास्ट इसमें कोरोजन एंड रस्टिंग। कोरोजन, अब आप कोई भी धातु मेटल देखते हो, लोहा हो गया और चांदी सिल्वर, ये मतलब सिल्वर हो गया, और सिल्वर भी, हाँ कॉपर भी है, और भी सारी मेटल जो अगर वे खराब होती है, मतलब इसको बोलते हैं खराब उनका होना, नहीं कोरोजन होना, संक्षारण होने का, तो वे कोरोजन होती है, करोड़ होती है। तो उन्हीं को बोलता है कि धीरे धीरे जो है खराब होती जाती है। तो अगर लोहा खराब होता तो लोहे के लिए एक स्पेशली नाम है, उसे बोलते हैं रस्ट, जंग लगना, रस्टिंग। तो वही हमारी रस्टिंग होती है, जंग लगना, रस्टिंग, उसी को रस्टिंग बोलते हैं। लास्ट में रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है कि जो आप रात का खाना जो आप बनाते हो, आप या दिन का खाना आपने जो बनाया, मतलब आपकी मम्मी ने आप तो बना देते होगे शायद, आपकी मम्मी ने जो आपको खाना बनाया, वो खाना अगर आपने जो पूरा 1 डे रख दिया, 1 दिन के लिए रख दिया, 2 दिन के लिए, जैसे गर्मियों का मौसम है, तो उस गर्मी के मौसम में जो 1 दिन के लिए खाना बेकार हो जाता है, बासी हो जाता है, उसके अंदर बासीपन हो जाता है, उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी, कि खाने का खराब होना, रेंस्ड होना उसका, उसी को हम बोलते हैं, उसकी क्या, उसी को बोलते हैं बासीपन। बासीपन बोलते हैं इनके, रेंसिडिटी बोलते हैं उसकी, यानी खाने का खराब होना, रेंसिडिटी, यानी कि उसको जो वे धीरे धीरे जो खराब करते जाएंगे, पूरे को खराब करते जाएंगे। आइए बात करते हैं आपको कैसे हमारी सभी वीडियो देखनी है। सबसे पहले आपको हमारी बेसिक की सभी वीडियो कंप्लीट करनी है, और बेसिक की वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपको चैप्टर पे आना है। किसी भी चैप्टर की अगर मैं वीडियो डालता हूँ तो आपको सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपको सबसे पहले हमारी बेसिक की सभी वीडियो कंप्लीट करनी होगी। और आपको कैसे हमारी बेसिक की वीडियो आपको मिलेगी, आपको हमारे होम पेज पर जाना है। होम पेज पर जब आप आ जाओगे तो आपको जो प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है, और प्लेलिस्ट में आपको जो बेसिक की वीडियो आपको मिलेगी, आपको सबसे पहले वही वीडियो आपको कंप्लीट करनी है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे आपका साथ बना रहे।